हमारी पार्टी जो दिल्ली में विकास किया है उसके सामने तो लग रहा है कि हर स्टेट का विकास बौना पड़ गया है। सिवान के हॉस्पिटल का तो ये हालत है कि वो रेफर हॉस्पिटल बन गया है। हमारी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। हमारी पार्टी को सिर्फ 5 साल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाइए। अगर 5 साल में बिहार नहीं बदला तो आप हम लोगों को बदल दीजिए। हमारे यहाँ की जनता कम जागरूक है और थोड़ी भोली भाली है, बहकावे में जल्दी आ जाती है। हमारे यहाँ की जनता, बिहार की जनता नहीं। हमारे केजरीवाल साहब ने दिल्ली में कहा कि हमने अगर काम नहीं किया है तो आप हमें वोट नहीं दें, अगर काम किया है तो वोट दें। तो वही हम भी कह रहे हैं कि एक बार आप वोट दीजिए, अगर काम नहीं होगा तो इसके बाद मत दीजिएगा। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम लोग सिवान के एक ऐसे प्रत्याशी के साथ मौजूद हैं जो सिवान विधानसभा से आम आदमी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने का इनका दावा है। आजम जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे। आजम जी, इस बार आप आम आदमी पार्टी से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? क्षेत्र में जा रहे हैं, जो विकास होने चाहिए था सिवान जिला में प्रॉपर, वो विकास हो पाया है कि नहीं? पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से जनता तक हमारी बात पहुंच रही है। और बात जहां विकास की है तो आप भी मीडिया के माध्यम से या खुद घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि विकास क्या हुआ है, और पब्लिक भी बता रही है कि विकास क्या हुआ है। विकास का जो हालत है सबको नज़र आ रहा है। और हमारी पार्टी जो दिल्ली में विकास किया है उसके सामने तो लग रहा है कि हर स्टेट का विकास बौना पड़ गया है। इसलिए विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, जैसा होना चाहिए तो एकदम नहीं हुआ है। खासकर दिल्ली में आप लोगों ने काफ़ी विकास किया है, जनता ने दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनाई है, लेकिन जो प्लान वहाँ पे आप लोगों ने लॉन्च किया था अस्पताल को लेके, मोहल्ला क्लिनिक को लेके, ऐसा कुछ प्लान बिहार के लिए भी है क्या आप लोगों के पास? सेम प्लान है। हम लोगों का जो 2 मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा है। एक तो शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसको बार बार हम लोग कहते हैं कि स्वस्थ राष्ट्र और शिक्षित राष्ट्र, ये हमारे पार्टी का नेशनल मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है। ये तो है ही। उसके साथ बिजली का जो स्थिति है यहाँ बिहार में, कि वहाँ तो खैर फ्री है, तो फ्री को छोड़ ही दीजिए। फ्री तो किसी स्टेट में दिल्ली के अलावा नहीं है। लेकिन बिहार का रेट जो है, जो रीडिंग है, मीटर रीडिंग है, यूनिट रेट है, वो हिंदुस्तान में हर स्टेट से महंगा है और हर स्टेट से सस्ता हमारे दिल्ली में है, हमारी पार्टी की सरकार में। अस्पताल के हालात के बारे में तो आप जानते होंगे बखूबी, स्थिति है सिवान के हॉस्पिटल का तो ये हालत है कि वो रेफर हॉस्पिटल बन गया है। छोटी सी कोई प्रॉब्लम हुई, आप गए तो यहाँ ना डॉक्टर कोई रिस्क लेना चाहता है और ना ही अपनी कोई एक्टिविटी दिखाता है, और ना ही उस पर प्रशासन कहीं एक्शन में आती है। छोटा सा प्रॉब्लम में आप गए, डॉक्टर सीधे लिखता है रेफर टू पटना PMCH। आजम जी, आप बता रहे हैं कि बिजली सभी स्टेट से ज़्यादा महंगा बिहार की है, सिवान का अस्पताल सही नहीं, रेफरल अस्पताल बन के रह गया है, तो आप लोग ज़मीन पर उतर के इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? आप लोग ज़मीन पर तो उतर के कभी नज़र नहीं आते लड़ाई लड़ते। चुनाव आया है तो आपकी पार्टी एक्टिव नज़र आ रही है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अब हम लोग ज़मीन पर भी लड़ेंगे, बिना लड़े होगा नहीं। लेकिन अब इसमें कुछ जनता का भी सहयोग चाहिए। जनता साथ देगी तभी लड़ाई में हम लोग कामयाब होंगे। जैसे दिल्ली में जनता ने साथ दिया, आम आदमी पार्टी के लोग जैसे ही टोपी लगा के 2-4 कार्यकर्ता अगर किसी धरना प्रदर्शन या कोई आंदोलन कर रहे होते थे, उस वक्त आम जनता उनके साथ आती थी। दिल्ली में जनता ने तो सहयोग किया, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद दंगा हो गया। अरविंद केजरीवाल ने जनता का सहयोग नहीं किया। जो जनता जिताकर उनको मुख्यमंत्री बनाई, उनका सहयोग नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। और यही कारण है कि अब आवाज़ ये भी उठने लगी है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, जो भी बढ़िया पार्टी, जो भी काम वाली पार्टी होती है, उसको लोग बदनाम करने के चक्कर में लग जाते हैं कि कैसे इसको बी टीम और सी टीम बना के बदनाम किया जाए, ताकि और जो सेकुलर पार्टियां हैं और सेकुलरिज्म का जो चोला पहन रखी हैं, वो चाहती हैं कि जो काम करने वाली पार्टी है वो बदनाम हो जाए और हम जाति पाति के वोट में बंटवारा करके और उसको हम लोग बदनाम कर दें। किस पार्टी की बात कर रहे हैं? कौन ऐसा एजेंडा? सभी नेशनल पार्टियां हैं, जो भी क्षेत्रीय पार्टी हैं और जो भी अपने आप को सेकुलर पार्टियां कहती हैं, वो सब ऐसे ही काम करती हैं। जैसे ही कोई पार्टी बढ़िया बनी और वो काम शुरू किया पब्लिक का, तो सेकुलर पार्टियां जो भी छोटी बड़ी पार्टियां हैं सब उनको बी टीम, सी टीम, डी टीम
करके बदनाम करने की कोशिश करती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आपकी आम आदमी पार्टी कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है? तैयारी तो हमारी 243 सीट पे, टोटल सीट पे हो रही है। अब स्थिति क्या बन रही है, हमारी पार्टी के आला कमान से क्या आदेश निर्देश हो रहा है, या किसी पार्टी से कंबाइन भी हो रहा है, तालमेल हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। आप गठबंधन भी कर सकते हैं? ऐसी कुछ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर बढ़िया, चूँकि हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो से किसी पार्टी का मैनिफेस्टो टैली नहीं करता है, इसलिए चांस कम है कि किसी पार्टी से। आपको ये नहीं लगता कि बिहार की जनता और दिल्ली की जनता में अंतर है? बिहार की जनता क्यों चुनेगी आम आदमी पार्टी को? हाँ, फ़र्क तो है, इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि वहाँ की जनता ज़्यादा जागरूक है, हमारे यहाँ की जनता कम जागरूक है और थोड़ी भोली भाली है, बहकावे में जल्दी आ जाती है हमारे यहाँ की जनता, बिहार की जनता। इसलिए थोड़ा सा जनता को जागरूक होना पड़ेगा और सही निर्णय लेने की ज़रूरत है। जनता को चाहिए कि हम विकास पर निर्णय लें, न कि जात पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये सब निर्णय, इस सब पर निर्णय पब्लिक को नहीं लेना चाहिए। विकास पे निर्णय लेगी, वाकई बिहार दिल्ली बन जाएगा। आजम जी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जब फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा था तो जिस तरह से जोर शोर के साथ प्रचार प्रसार हुआ, गली गली में आम आदमी पार्टी पहुंची थी, उस तरह से बिहार में कुछ नज़र नहीं आ रहा। नज़र नहीं आने का सबसे बड़ा कॉज है कि एक तो पार्टी हमारी नई है, 40 साल पुरानी पार्टी बीजेपी है, 125-30 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस है, और बाकी जो भी पार्टियां हैं सब लगभग हमारे पार्टी से पुरानी पार्टी है। और तैयारी तो हम लोगों की थी, इस वक्त हवा कुछ और ही होता, लेकिन कोरोना के वजह से हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के जो भी आला कमान हैं वो लोग दिल्ली में जनता को बचाने में लग गए, जिसके वजह से यहाँ तैयारी नहीं हो पाई। ऐसा तो नहीं है कि चुनाव से पहले ही आप लोग मान चुके हैं कि आम आदमी पार्टी का जनाधार बिहार में नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा जो जनाधार है, जो वोट है, हम तो घूम रहे हैं फील्ड में, लग रहा है कि हर घर में 2-4 वोट है मेरा, और ड्यू टू अरविंद केजरीवाल और ड्यू टू दिल्ली डेवलपमेंट हर घर में 2-4 वोट है। जो लोग भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दिल्ली आना जाना है, या जिसकी फैमिली, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव के 2-4-10 लोग को दिल्ली में मकान नहीं हो या रहते नहीं हो। ठीक है, आप दिल्ली का विकास भी देखें, लेकिन एक आम जनता के तौर पर भी एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, सीवान के नागरिक के तौर पर। आप सीवान के एक नागरिक हैं और जो वर्तमान में 15 सालों से यहाँ पर विधायक हैं, जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं, क्या लग रहा है उनके द्वारा विकास जो कराना चाहिए था वो विकास हुआ है सीवान में? हुआ रहता तो बिल्कुल नज़र आता। अभी देख लिए, थोड़ी सी बारिश के बाद शहर की जो स्थिति नारकीय हो जा रही है कि नाक बंद करके रोड पार करना पड़ता है। आप नहा के या फ्रेश होकर घर से अगर निकलिए तो पता चलेगा कि कपड़ा गंदा करके आ रहे हैं घर पे। यही तो विकास हुआ है, यही शहर का डेवलपमेंट है, चाहे चेयरमैन हो या यहाँ के विधायक हो। इसके इतना कुछ आप कह रहे विकास नहीं हुआ, फिर 15 साल एक ही विधायक 3 बार कैसे जीत कर आ जाता है? यहाँ जो स्थिति है वही तो हम बात कर रहे हैं कि जनता को इसमें सुधार लाना चाहिए, विकास के नाम पर वोट देना चाहिए, ना कि यहाँ जाति समीकरण पे वोट देना चाहिए, ना कि यहाँ कोई धर्म जात पे वोट देना चाहिए। विकास पे जब जनता देने लगेगी तो कुछ नहीं करना है, बस 5 साल किसी पार्टी को टाइम दीजिए। अगर 5 साल में सही डेवलपमेंट का नहीं हो पा रहा है तो उसको हटाइए। हम यही कह रहे हैं हर जगह कि आपने 15 साल एनडीए को दिया, 15 साल यूपीए को दिया, दोनों को देख लिए। हमको, हमारी पार्टी को सिर्फ 5 साल आप पूर्ण बहुमत से सरकार बनाइए। अगर 5 साल में बिहार नहीं बदला तो आप हम लोगों को बदल दीजिए। जनता के दिमाग से जात पात जाएगा कैसे? जाएगा। दिल्ली में गया ना, दिल्ली में तो गया, ये तो जीता जागता एग्जाम्पल है, तो यहाँ भी जाएगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि कम जागरूक है जनता यहाँ की। और थोड़ी सवाल, सीवान की जनता आजम जी को वोट क्यों दे? पार्टी के नाम पर, आजम जी के छवि के नाम पर। अगर आजम से कहीं कोई गलती हुई हो, किसी को दुख तकलीफ पहुंचा हो, तो बिल्कुल वोट नहीं दे। आजम की पार्टी को लगे कि भाई आम आदमी पार्टी काम नहीं करेगी, काम नहीं की है, तो बिल्कुल जनता वोट नहीं। हमारे केजरीवाल साहब ने दिल्ली में कहा कि हमने अगर काम नहीं किया है तो आप हमें वोट नहीं दें, अगर काम किया है तो वोट दें। तो वही हम भी कह रहे हैं कि एक बार आप वोट दीजिए, अगर काम नहीं होगा तो इसके बाद मत दीजिएगा।
तो चलिए, आम आदमी पार्टी के नेता आजम जी हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। दिल्ली के तर्ज पे बिहार में भी विकास करने की बात कर रहे थे। हालांकि बिहार की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को कैसे लेती है और आजम जी को अगर टिकट मिलता है तो जनता इन्हें चुनाव में जिता कर भेजने का काम करती है कि नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।